नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। एग्जाम की प्रिपरेशन एक वीक में कैसे खत्म करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो बहुत सारी एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी। 12th की बोर्ड एग्जाम भी अभी हाल ही में एमपी बोर्ड के आ गए हैं टाइम टेबल की। नेक्स्ट मंथ में ही आपके एग्जाम है, ठीक है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि 1 वीक में एग्जाम प्रिपरेशन फाइनली हम कैसे कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट दोनों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं जो हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश की जो 12th की परीक्षाएं थी उसका टाइम टेबल किस तरह से है। ये मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार 9/6/2020 से लगातार एग्जाम है और आखिरी पेपर है 15 तारीख को। बीच में कुछ बच्चों के कुछ पेपर होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि अगर साइंस लिया है तो मैथ्स के पेपर होंगे, ठीक है। मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो 14 से ज्यादा दिन है आपके पास, 2 वीक से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, हो सकता है आपके 2 पेपर हो, 3 पेपर हो जो इसमें से, ठीक है। तो 9/6/2020 से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब ये वीडियो देख लीजिए आप, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तुरंत आधे घंटे आपने पढ़ लिए और फिर सो जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट स्टडीज एंड एंजॉय स्टडीज, ये इस बार का मोटो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो काफी समय गैप मिल गया आपको। अब आप सोच रहे हो कि बोर हो रहे हैं, अब कैसे पढ़ाई करें, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, ठीक है। क्योंकि हाल ही में बस 2 हफ्ते बाद ही आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी से अब बैठ जाओ। अभी से आधे घंटे की सिटिंग भी हो जाएगी आज के दिन, तो कल 1 घंटे की होने लगेगी, 2 घंटे की, ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और अपने आपको मोटिवेट करो कि भाई ये ये 12वीं के पेपर हो जाएंगे तो इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि देख ही सकते हो आपको 1 साल से ज्यादा समय हो गया अभी परीक्षा का सोचते सोचते, ठीक है। अब आपने मक्कारी की तो 1 साल जो आपने इतनी मेहनत की है उसका क्या होगा, है ना। रिजल्ट खराब हो जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिन अच्छे से मेहनत कर लो, फिर उसके बाद इंजॉय कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताता हूं मैं यहाँ पे, देखो जो पढ़ाई का सबसे सही तरीका है, आपको मॉर्निंग के 2 आवर्स और नाइट के 2 आवर्स पे ध्यान देना चाहिए। मतलब एकदम सुबह सुबह उठ के 2 घंटे अगर आपने पढ़ लिए और रात में सोने से पहले 2 घंटे का टाइम टेबल बना लिया कि 2 घंटे पढ़ने, तो सुबह के 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे होते हैं ओवरऑल, ठीक है। ये 4 घंटे आपने पढ़ लिए और फिर मॉर्निंग और नाइट को छोड़कर जो आफ्टरनून का टाइम है उसमें आपने 4 आवर्स दे दिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइम टेबल इस तरह से बताया आपको कि मॉर्निंग में 2 आवर्स पढ़ा और नाइट में 2 आवर्स पढ़ा और उसके बीच में 4 आवर्स का आपने पढ़ाई के लिए बना दिया। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 6 से 8 AM आपने पढ़ाई की, ठीक है। और फिर आपने 8 to 10 PM नाइट में पढ़ाई की थी, ठीक है। तो दोपहर का टाइम आपने मान लो इस तरह से रख लिया कि 10 से 12 पढ़ूंगा, 1 घंटे का गैप लूंगा और 1 से 3 पढ़ूंगा, ठीक है। तो देख ही सकते हैं कि काफी कुछ आपको गैप मिला है, ठीक है। खाना पीना, नहाना धोना या फिर एंजॉयमेंट करना, जैसे 8 से 10 के बीच में गैप है आपको, 12 से 1 के बीच में गैप है, 3 से आपको डायरेक्ट 8 बजे का पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग का ही टाइम मैंने बताया है, जिसको ज्यादा ही टेंशन हो, ठीक है, टेंशन लेके पढ़ोगे तो ज्यादा मतलब आउटपुट बहुत कम मिलेगा, एक दिन में कम पढ़ाई हो पाएगी। आप स्पीड पे ध्यान दीजिए और अभी पहले तो आप बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए, 1-2 दिन दीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके बात करता हूं। पहले स्टेप 1 में तो आप समझ गए होंगे कि रेगुलर मिनिमम 8 आवर्स आपको पढ़ना है और टाइम कैसा होगा, मॉर्निंग के 2 आवर्स और नाइट के 2 आवर्स और बीच में 4 आवर्स देना है आपको, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, जिसको अगर दिक्कत हो रही होगी तो वो एग्जांपल ये फॉलो कर सकता है ईमानदारी से। सेकेंड स्टेप क्या करना है, शुरू के 2 डेज, है ना, 2 दिन, शुरू के लास्ट के 5 इयर्स के सॉल्व पेपर आप कर लीजिए, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट भी अगर जिनके एग्जाम आने वाली है वो भी अपने दोस्तों में ये शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई देख रहा हो, स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो आपस में शेयर कर लीजिए। तो शुरू के 2 दिन आपको क्या काम करना है, फाइनल 5 इयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, ईमानदारी से बैठ जाइए, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में होते हैं आपके 16 आवर्स में आपको 5 पेपर सॉल्व करने, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं तो तुरंत आप उसको पढ़ते हुए लिख लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना कि क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से पढ़ लेना। अगर उसको प्रॉपर्ली आपने रीड किया होगा, अगर आपने प्रॉपर्ली रीड कर लिया तो क्या होगा,
आप उसको दोबारा से जब पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नए नए टर्म्स जो है उसको अभी अंडरलाइन कर लो। 2 दिन में ये नोट्स अच्छे से दमदार बना लेने आपको। लास्ट के 5 ईयर के पेपर में बहुत कुछ आपको ईमानदारी से मिल जाएगा, जो है क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर वैसे सेम टू सेम नहीं हुए तो उस पैटर्न के होंगे, तो ईमानदारी से उसको अपने 2 दिन में अच्छे से मतलब खत्म कर देना है। न्यू टर्म्स और इसमें स्पीड बढ़ानी है आपको, है ना, कि ये सोचना है कि 2 दिन बाद ही परीक्षा है और ये जो मैं 5 पेपर सोल्व करूंगा यही कॉपी मुझे ले जाके वहां पे देख के लिखना। अगर ऐसा आप सोच के जल्दी जल्दी बनाओगे तो 2 दिन में आप खत्म कर दोगे इसको। ठीक है, और आप चाहो जिसको ज्यादा पेपर सोल्व करने वो कर सकता है, ये मिनिमम में बता रहा हूं। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ पे होगी वो मिनिमम है, मतलब ये मिनिमम आपने इतनी भी तैयारी कर ली तो आसानी से आपके 70, 80, 90 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, परसेंट। स्टेप 3 की बात करते हैं। 2 दिन आपने पढ़ाई कर ली, कंप्लीट 1 डे, 2 दिन हो गए आपके। नेक्स्ट दिन तीसरा दिन आया, 3rd डे आपने कंप्लीट एनालिसिस किया कि आपने नई चीजें क्या देखी उसमें जो आपने 5 पेपर में पढ़ाई की। ठीक है, और उसके जो आंसर है, ठीक है, उसको एनालिसिस किया कि क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही उसके छोटे नोट्स बना लिए, 5 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स उसके लिख लिए आपने। ठीक है, याद रखना कोई टॉपिक अगर टफ हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, उसके आसान कॉन्सेप्ट हमें वीडियोस देख के समझ लेना चाहिए और उस पर 4-5 पॉइंट बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस तरह से उसको पढ़ लोगे तो आपको यह तो रहेगा कि यह क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो मैं इसमें लिख तो सकता हूं। ठीक है, कुछ भी हो आपको पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया। 3rd डे क्या करना है, वो जो 5 साल के पेपर आपने सॉल्व किए उसमें से आपको नए कॉन्सेप्ट देखने हैं, आपने क्या क्या नया सीखा, है ना, नए नए क्वेश्चंस आपको कौन कौन से मिले और उसको अच्छे से आपको समझ लेना है और उस पर स्मॉल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े आंसर है उसमें आप 5 लाइन 10 लाइन के छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 ये है हमारा। तो कितने दिन हो गए थे खत्म, शुरू के 2 दिन खत्म, 3rd डे भी खत्म हो गया था, बाद के 2 डेज बचे थे जिसमें हमें डिटेल स्टडी करना है। अब डिटेल स्टडी क्या बोलोगे कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अरे डिटेल स्टडी का मतलब सिंपल ये है कि मान लो कि कोई आपको पता है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, या कोई मतलब 4-5 चैप्टर है जिसमें से बहुत ज्यादा पेपर का आता है। से फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करता हूं तो कैलकुलस का पार्ट बहुत ज्यादा रहता है, तो कैलकुलस पे आपने 2 दिन अच्छे से मेहनत कर ली। ठीक है, अब उसी के साथ अब वो देख लीजिए कि जो जो आपने पेपर में सॉल्व किए थे उसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्या कहीं आपको बुक में से, कॉपी में से। तो जितना ज्यादा हो सके ये 2 दिन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस अगर थ्योरी वाली चीजें हो गई तो थ्योरी वाली प्रैक्टिस कैसे होंगी, आपने कोई नया क्वेश्चन आंसर याद करना है तो आप उसको रीड करिए, समझिए, एक एक लाइन लिख लिख के फिर से उसको समझिए। इस तरह से आप एक बार भी अगर उसको लिख लेंगे, 2-2 लाइन समझ के फिर उसको लिखते रहेंगे तो दिमाग में 5-10 लाइन याद हो जाएगी। ठीक है, इजी से डिफिकल्ट की तरफ आपको मूव करना है, मतलब आसान वाले सबसे पहले प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे करके डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, मान लो आपको 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बहुत आसान लगता है तो उसको सबसे पहले पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 1-1 मार्क्स के पीछे भागना है, नहीं, आपको जो भी आसान लगता हो। कुछ बच्चों को ऐसा होगा कि मुझे तो पास ही होना है, मैं ज्यादा पढ़ने में माहिर नहीं हूं, तो ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर तैयार कर। ठीक है, तो इजी से अपने आपको डिफिकल्ट की तरफ 2 दिन में आपको ले जाना है। ठीक है, ये 2 दिन में ऐसा आप कर सकते हो कि एक दिन जो मुझे आता है उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेता हूं, दूसरे दिन में जो नहीं आता उस पर ध्यान दूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं स्टेप नंबर 5। अच्छा, कितने दिन हो गए थे हमारे, 3 और 2 ये हो गए थे हमारे। ठीक है, तो हमारे ओवरऑल 5 दिन खत्म हो गए हैं। अब स्टेप 5 क्या है, फाइंड थिंग्स विच आर रिलेटेड फ्रॉम 5 ईयर पेपर सॉल्व। जो भी आपने 5 साल के पेपर सॉल्व किए हैं उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज है जो आपको बुक में मिल रही है, आपकी फेयर कॉपी में मिल रही है कि हाँ ये क्वेश्चन तो एक नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, पर हाँ ये इसी लेवल का है, मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसको कौन से फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले आप चाहो तो एक बार फॉर्मूले केमिस्ट्री में जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके शॉर्ट नोट्स सारे एक ही बार में लिख डाले आपने। ठीक है, 5 दिन हो गए हैं तो ये 6ठे दिन में आपने अच्छे से इतनी तैयारी कर ली। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसके फॉर्मूले आपने लिख लिए। ठीक है, और जो भी है फाइनली आपका क्या होगा, लास्ट डे, इसमें क्या करना है, सिंपली आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करना है और एक बार रीडिंग मार देनी है पूरी, सब कुछ जो भी आपने किया है।
ठीक है, इसमें अटकना नहीं है कि अरे ये नहीं आ रहा अभी भी तो उसको लेके बैठ गए, नहीं, आगे बढ़ते रहो। बस एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो कि ठीक है इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाते रहो। ठीक है, बोल बोल के आप समझा सकते हो खुद को। और सेकेंड टाइम में आप जब करो तो जो जो प्रॉब्लम अब दिख रही है, अपने फर्स्ट टाइम में क्या करना, पेंसिल से उसको टिक करना कि ये अभी भी प्रॉब्लम है। तो सेकेंड टाइम उसको जल्दी से रीड करते समय क्या करना, एक कॉपी लेना और उसमें पेंसिल से उसको थोड़ा बहुत लिख देना। ठीक है, चाहो तो पूरा लिखना है, टाइम ज्यादा है तो पूरा लिख दो, लेकिन 5 पॉइंट 6 पॉइंट तो लिख ही देना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं। तो पेंसिल से अगर आप लिख के रखोगे तो कुछ वर्ड्स याद रहेंगे आपको, उस पर सेंटेंस बना पाओगे। तो ये जो बोर्ड एग्जाम है इसमें अगर हर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो उस क्वेश्चन से रिलेट भी कर रहा है जो आपने लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने 7 दिन का पढ़ लिया। ठीक है, कि 7 दिन में क्या क्या करना है। शुरू के 2 दिन 5 साल के पेपर, फिर तीसरे दिन उसमें से पढ़ना है कि क्या चीजें मतलब नया क्या सीखा है ना, जो 5 साल के पेपर हमने लास्ट में देखे। 3 दिन हो गए, फिर 2 दिन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, फिर 6th डे फॉर्मूले, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस, और 7th डे जो भी नोट्स बन गए पढ़ लो उसको फिर से। ठीक है, अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, ओके, तो फाइनली ऑल द बेस्ट। और देखिए आप सभी को, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपको पता ही चल गया होगा कि अगर जितनी ज्यादा अभी आप मेहनत करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।